आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये मिस्र के रेगिस्तानों से निकली एक सच्ची कहानी है जिसमें प्यार भी है, जादू भी और वो पुराने जमाने की ताकतें भी जो सबको हिलाकर रख देंगी। बहुत पुरानी बात है। मिस्र में एक ताकतवर पुजारी था इम्होटेप। उसे फिरौन की खूबसूरत बीवी एंक सोनामा से प्यार हो जाता है। दोनों छुप छुप कर मिलते थे क्योंकि उनका ये रिश्ता बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह था। एक रात जब फिरौन सीटी उन्हें मिलते हुए देख लेता है तो इम्होटेप और एंक सोनामा मिलकर फिरौन को छुरा घोंप कर मार देते हैं। जैसे ही फिरौन के मुहाफिज हरम में दाखिल होते हैं तो इम्होटेप और एंक सोनामा दोनों समझ जाते हैं कि अब बचना नामुमकिन है। एंक सोनामा जल्दी से इम्होटेप को भागने का इशारा करती है और खुद को दोबारा जिंदा करने के लिए एक बहुत पुरानी रस्म शुरू करती है। इम्होटेप भी जल्दी से वादा करता है कि वो उसे किसी भी तरह दोबारा जिंदा करेगा। अचानक इम्होटेप को मुहाफिज बाहर घसीट लेते हैं और वो जमीन पर एंक सोनामा की लाश का टुकड़ा देखता है। मुहाफिज थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाते हैं। एंक सोनामा खंजर पकड़ती है और अपने महबूब इम्होटेप के सामने खुदकुशी कर लेती है। रात के अंधेरे में इम्होटेप एंक सोनामा की लाश चुरा लेता है। इसे अचानक स्याह रूहों की एक किताब बुक ऑफ द डेड मिलती है। वो उसमें लिखे जादुई मंत्र पढ़ता है और अपनी प्यारी एंक सोनामा को जिंदा करने का इरादा करता है। खून के तालाब में एंक सोनामा की रूह तैरती है और जल्द ही उसके जिस्म में वापस आने लगती है। लेकिन ऐन इसी अहम वक्त पर फिरौन के मुहाफिज वहां पहुंच जाते हैं। रस्म जबरदस्ती रोक दी जाती है और एंक सोनामा का जिस्म एक बार फिर बिखर जाता है। इम्होटेप को पकड़ लिया जाता है और उसे होंडाई की सबसे खौफनाक सजा मिलती है। मुहाफिज उसकी जबान काटकर पट्टी बांध देते हैं, फिर उसे जिंदा एक ताबूत में बंद कर देते हैं और ताबूत में कीड़े मकोड़े छोड़ देते हैं। ये कीड़े ताबूत में डाले गए नकली शहद की तरफ खींचे चले आते हैं। वो ताबूत को बंद करके हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देते हैं। हजारों साल बाद कराए के सिपाहियों का एक गिरोह इस जगह आता है जहां इम्होटेप को दफन किया गया था। वो फिरौन का खजाना चुराना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक पुरस्रार फौज रोक लेती है। ये फिरौन के मुहाफिज हैं जो नस्ल दर नस्ल इस जमीन की 3000 साल से भी ज्यादा अरसे से हिफाजत कर रहे हैं। रिक ओ'कॉनल जो कि एक अमेरिकी एक्सप्लोरर और साबिक फौजी है, वो सिपाहियों से ज्यादा तेजी से भागता है और सीधा एक पुरस्रार कब्र की तरफ दौड़ता है। मुहाफिज उसका पीछा करते हैं और इस पर निशाना लगाते हैं। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो जमीन से अचानक एक जोरदार आवाज आती है। मुहाफिज फौरन इसके ऊपर से छलांग लगा देते हैं। रिक आंखें खोलता है तो दुश्मन वहां से जा चुके होते हैं। रिक भी तेजी से दौड़ता है। 200 मीटर दौड़ने के बाद ही वो रुककर आराम करने की हिम्मत करता है। मुहाफिजों का सरदार पहाड़ी पर से उनकी हरकत पर गहरी नजर रखता है। एवलन कार्नेहान जो कि एक लाइब्रेरियन और मिस्र की तारीख की माहिर है, उसे एक डब्बे में सूरज की शक्ल की चाबी मिलती है। डब्बे के अंदर हामोपत्रा यानी मुर्दा शहर का नक्शा होता है। उसे पता चलता है कि फिरौन की कब्र से कोई बच निकला है। एवलन का भाई जोनाथन कार्नेहान इसे किसी भी कीमत पर मिलना चाहता है, चुनाचे वो उसे सीधा मकामी जेल ले जाता है। गिरफ्तार किया गया शख्स दरअसल रिक ओ'कॉनल होता है जो मुर्दा शहर से फरार हुआ था और उसकी लोकेशन जानता था। जब एवलन को पता चलता है कि रिक को फांसी दी जाने वाली है तो वो जल्दी से पुलिस चीफ से बात करती है। वो पुलिस चीफ से रिक की मदद से मुर्दा शहर ले जाने का वादा करती है और आधा खजाना उन्हें देने का भी। फिर वो रिक को पुलिस की हिरासत से चुरा लेती है ताकि वो उनकी रहनुमाई कर सके। लोगों का पहला गिरोह सामान बांधकर दोबारा मुर्दा शहर को देखने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ लोग अपने तौर पर शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मुर्दा शहर कितना खतरनाक है। रिक ओ'कॉनल एक साजो सामान फेंकता है जो हथियारों और गोला बारूद से भरा होता है। वो जानता था कि मुर्दा शहर इंतहाई खतरनाक है और अच्छी तरह तैयारी करना जरूरी था। इस सफर का इसका मकसद मशहूर सुनहरी सूरज को ढूंढना था। उन्होंने कुछ ऊंट खरीदे और सहरा से होते हुए मकबरे की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वो आधे रास्ते में थे तो उनका सामना लोगों के एक और गिरोह से होता है। उनकी क़यादत कराए के सिपाहियों का कप्तान कर रहा था। वो वही शख्स था जिसने रिक और उसके साथियों को धोखा दिया था और उन्हें मुर्दा शहर में फंसा दिया था।
जब उसे पता चलता है कि एवलन खजाना ढूंढने जा रही है, उसका साथी जो इम्होटीप का नौकर बन चुका है सबसे पहले दौड़ता है। जब वो मकबरे पर पहुंचते हैं, रिक रस्सी पकड़ता है और नीचे कूद जाता है। ये मकबरा 3000 साल से भी ज्यादा अरसे से बंद था। आखिरकार उसके पहले मेहमान आ गए। एवलन पीतल के आईने पर लगा मकड़ी का जाल साफ करती है। वो थोड़ा सा घूमती है और सूरज पर निशाना लगाती है। रोशनी वापस आती है और मकबरे की रोशनी पल भर में साफ हो जाती है। ये लोग मशाले पकड़कर एक छोटे से गुजरगाह में दाखिल होते हैं। इस वक्त गुजरगाह के ऊपर से बेशुमार कीड़ों के रेंगने की आवाज आती है। वो एहतियात से पत्थर के सतून के करीब पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो लम्हों में होशियार हो जाती हैं। लोगों के दोनों गिरोह आपस में लड़ने लगते हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि दूसरा गिरोह पहले खजाना ढूंढे। खुशकिस्मती से रिक को अपने पांव तले एक छुपा हुआ कमरा मिल जाता है, लेकिन उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि कप्तान गायब है। वो छुपकर गप्त कमरे में दाखिल होता है और फिर कुछ नीले हीरे ढूंढता है, तो वो जल्दी से चाकू से हीरों को निकाल लेता है। एक हीरा जमीन पर गिरता है और फिर वो तेजी से टूट जाता है। एक वहशी कीड़ा निकलता है और वो सीधा कप्तान के जूतों में घुस जाता है। कीड़ा उसके जिस्म में चला जाता है और उसकी जिल्द के नीचे एक बड़ा गुंबद बन जाता है। वो काफी देर तक तड़पता है और फिर वो बाहर निकल आता है। कप्तान मौका पर ही मर जाता है। पत्थर के सुतून के नीचे खड़े तीनों अफराद सकते में आ जाते हैं और कब्र चोरों के दूसरे गिरोह को जल्द ही एक अजीब दीवार मिलती है। वो उसे मौके पर ही खोलने वाले होते हैं। कब्र बहुत डरावनी थी, इसलिए उन्हें रात बाहर गुजारनी पड़ी। कुछ पीने के बाद एवलन पहले ही कुछ नशे में थी। उसने अपना हार निकाला और फिर अपनी पहचान बताई। एवलन की माँ मिस्री थी और एक बेहतरीन तारीखदान भी थी। अगली सुबह कब्र चोरों ने पत्थर की दीवार खोली और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक था। इन दोनों ने पूरी ताकत से उसे बाहर निकाला। कप्तान ने बहुत सी चीजें देखी थी और जल्द ही संदूक के अंदर मौजूद चीजों को पहचान लिया। इस पर सूरज की शक्ल का निशान था। एवलन को अचानक चाबी याद आती है। एवलन ने चाबी को कुछ बार घुमाया और फिर ताबूत को खोला। रिक मिस्र की तारीख का मुतालिया कर रहा था, लेकिन ये पहली बार था कि उसने ऐसी मम्मी देखी थी। ये 3000 साल से भी ज्यादा अरसे से मर चुकी थी। इस वक्त एवलन को भी एहसास होता है कि ताबूत का तख्ता खराशों से भरा हुआ है और इसका मतलब है कि उस मम्मी को जिंदा ताबूत में बंद किया गया था और उसने भी पूरी कोशिश की थी कि ताबूत पर जादू करे। मौत तो बस शुरुआत है। ये अम्होटेप की मम्मी पर लिखी एक वार्निंग थी। इस वक्त कब्र चोर ने पुरअसरार संदूक खोला और उसमें से एक काली किताब बुक ऑफ द डेड निकाली। कप्तान ने उसे एक नजर में पहचान लिया। ये मशहूर बादशाह की काली किताब है। क्योंकि कप्तान के पास चाबी नहीं थी, उसने पूरी कोशिश की लेकिन किताब खोल न सका। एवलन अभी पास से गुजरे थे और उसे अपनी चाबी याद आई। जब कप्तान सो रहा था, एवलन ने चुपके से किताब निकाल ली। वो जानती थी कि ये बादशाह की काली किताब है, लेकिन वो तजस्सुस के मारे उसे खोले बगैर रह न सकी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एक खौफनाक गरज सुनाई दी। एवलन ने उसे संजीदगी से नहीं लिया और उस पर लिखे हुए मंत्र का विर्द करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा और ऐसा लगता था कि उसका मम्मी अम्होटीप से ताल्लुक है, गरज तेज होती गई और अम्होटीप की मम्मी नमोदार होने लगी। वो इकट्ठी हुई और हुजूम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। वो इतने खौफजदा हो गए कि मुड़कर भागे। एक लड़का गिर गया। वो तीनों गुजरगाह उबूर करने वाले थे, लेकिन जमीन अचानक जोर से लर्ज उठी। रेत ऊंची उठती गई और फिर अचानक फवारे की तरह फट पड़ी। रिक भागा और गोली चलाई। एवलन बहुत डर गई और दीवार से लगी, लेकिन दीवार अचानक घूमी और वो गप्त कमरे में बंद हो गई। लेकिन ऐन वक्त पर रिक घबराहट में उसके पास आता है। चलो यहाँ से निकलें। मम्मी को जिंदा देखने के बाद चंद लोग पागलों की तरह भागे, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागे, उनका सामना फिरौन के मुहाफिजों से हो गया। उनका नस्ल दर नस्ल फर्ज था कि वो कब्र की हिफाजत करे। अब जब अम्होटीप दोबारा जिंदा हो गया है, तो ये लाजमी तौर पर तबाही लाएगा। तुमने उस मखलूक को आजाद कर दिया है जिससे हम 3000 साल से ज्यादा अरसे से डरते थे। मुहाफिजों का सरदार, कोई फानी हथियार इस मखलूक को नहीं मार सकता। ये इस दुनिया से नहीं है। एक और किराए का सिपाही थोड़ा पागल है। उसने सब मज़ाहिब की सारी पुरानी चीजें ले लें
और इसे गुलाम की तरह काबू कर लिया। फिर उसने एक सोने की ईंट निकाली। रिक के ग्रुप ने बड़ी मुसीबत खड़ी की। वो जल्दी से अपना सामान बांधकर शहर वापस जाने के लिए जहाज में बैठे। वो शराब पी रहे थे, लेकिन 1 सेकंड में उल्टी कर दी। शराब की बू खून में बदल गई और सारी शराब खून बन गई थी। रिक को एहसास हुआ कि अम्होटीप ने दरवाजा ढूंढ लिया है। वो एवलन को बताने वाला था, लेकिन अचानक एक धमाका हुआ। ये एक तेज बारिश थी। ये शहर की तरफ बढ़ रही थी। अम्होटीप 3000 साल से जिंदा हो चुका था। उसने जहन्नम जैसा मंजर पैदा कर दिया था। रिक ने चीख सुनी और जल्दी से ऊपर की मंजिल का पीछा किया। अम्होटीप ने आदमी का खून चूसकर उसे खुश्क कर दिया और उसका जिस्म मजबूत हो गया। जब वो एवलन को ले जाने वाला था तो रिक बिल्ली को ले आया। अम्होटीप बिल्ली से डरता है। वो फौरन वहां से भाग गया। रिक को एक गद्दार किराए के सिपाहियों का एक साथी मिला। वो बहुत गुस्से में था। रिक के दबाव पर गद्दार ने आखिरकार सच बताया। अम्होटेप उनका पीछा इसलिए कर रहा था ताकि काली किताब बुक ऑफ द डेड ढूंढ सके। वो किताब में दिए गए मंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपनी 3000 साल पुरानी महबूबा एंक सोनामा को दोबारा जिंदा करना चाहता था। एवलन मिस्री मलका की नस्ल से थी। एक औरत एंक सोनामा को जिंदा करना सबसे बड़ी हिम्मत थी। एवलन इस वक्त सो रही थी कि इम्होटेप वहां आया और उसके पास आकर उसको छूने लगा। रिक आया, उसने उसको बिल्ली दिखाई और वो फिर से भाग गया। वो लोग परेशान थे। वो जल्दी से क्यूरेटर और मुहाफिजों को ढूंढने गए। उस वक्त अचानक नीचे लोगों का एक गिरोह जमा हो गया। वो मशाले पकड़े हुए थे और इम्होटीप का नाम चला रहे थे। वो चलती फिरती लाशों की तरह थे। वो सब अफरीत अम्होटीप के गुलाम बन गए थे। रिक जल्दी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वो लाशों से टकरा गया। उन्हें जल्द ही सड़क पर लाशों ने रोक लिया। एक नाजुक लम्हे पर कुछ लोगों को बचाने के लिए एवलन अम्होटीप के साथ वापस जाने का वादा, लेकिन किसको मालूम था कि अम्होटीप ने अभी मुड़ने के बाद फौरन अपना वादा तोड़ दिया। रिक को आखिरकार फरार का रास्ता मिल गया। उसने पानी का टैंक खींचा और सबके साथ नीचे। रिक ने एक दोस्त से हवाई जहाज उधार लिया, लेकिन जब वो सहरा के ऊपर से उड़ रहे थे तो उन्हें एक ऐसा तूफान का सामना करना पड़ा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने हाल ही में अपने जादू का इस्तेमाल किया और एक ही बार में सारी रेत को उठा लिया। एक बहुत बड़े रेत के तूफान में अम्होटीप का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हुआ। ये देखकर के एवलन ने उसे किस की। रेत का तूफान आखिरकार थम गया। चंद लोग खुशकिस्मत थे कि बच गए और आखिरकार मकबरे में वापस आ गए। एक और शख्स ने भी कीड़े को देखा। मुतालिया करते हुए कीड़ा अचानक उसके जिस्म में दाखिल हो गया। खुशकिस्मती से रिक ने तेज चाकू निकाला और खौफनाक कीड़े को बाहर निकाल दिया। अम्होटीप राख पकड़कर उड़ा देता है। दीवार पर बने नौकर जिंदा हो जाते हैं। एक खजाना मिलता है। ये खजानों से भरा हुआ था। जोनाथन के मुंह में पानी आ रहा था और वो कुछ वापस ले जाना चाहता था। इस वक्त अचानक जमीन पर एक आवाज आती है। नौकर जमीन से एक के बाद एक बाहर आते हैं। उनकी बंदूकों की गोलियां जल्द ही खत्म हो जाती हैं। वो लड़ते हुए पीछे हटते हैं और आखिरकार सूरज देवता के मंदिर में फरार हो जाते हैं। अम्होटीप ने बादशाह की कब्र का स्याह क्रिस्टल बुक ऑफ आमोन रा उठाया और अपने बरसों से बछड़े महबूब एंग सोनामा को तसल्ली दी। जैसे ही अम्होटीप मंत्र पढ़ता है, एक रूह तेजी से खून के तालाब से बाहर निकलती है। फौरन मुकद्दस कीड़े को दोबारा जिंदा कर देती है। नाजुक लम्हे पर जोनाथन क्रिस्टल के साथ दौड़ता हुआ आता है। सिर्फ मंत्र पढ़ने से ही वो अम्होटीप को दोबारा कैद कर सकते थे। जोनाथन दौड़ते हुए मंत्र पढ़ता है और फौरन अम्होटीप की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। रिक फिर एक तेज तलवार लेकर अपने इर्द गिर्द के नौकरों को मार दे। जोनाथन क्रिस्टल के साथ मंत्र पढ़ता है। उसने हैरत अंगेज तौर पर फिरौन के मुहाफिजों को बुलाया। ताहम जोनाथन बहुत से मंत्र पढ़कर नौकरों को काबू कर लेता है। अम्होटीप को गुस्सा आता है। वो जोनाथन का गला दबाता है। रिक आकर उसका एक हाथ काट देता है। वो रिक को उठाकर दूर फेंकता है और अपना हाथ जोड़ लेता है। जोनाथन वो चाबी देखता है और एवलन किताब खोलकर पढ़ती है, जिससे अम्होटीप की ताकत खत्म हो जाती है। रिक इसको छुरा मारता है, जिससे वो खून के नदी में गिर जाता है और मर जाता है। अम्होटीप की मौत की वजह से मंदिर तेजी से टूटने लगता है। रिक, एवलन और जोनाथन तेजी से भागे और अपने इर्द गिर्द के खजानों की परवाह न की।
लेकिन एक गद्दार साथी ने खजाना लेना चाहा और उसका अंजाम भी बुरा हुआ। तो कैसी लगी आपको दी मम्मी की ये जबरदस्त कहानी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां देखते रहें।